आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 2 घातांक से प्रश्नावली 2.1 को, जहां पर पहला सवाल को हल करेंगे। प्रश्न है सरल करें ऋण 5 पूरे के घात 3। ये पहला सवाल का ए है और इसी प्रकार से कुछ और सवाल दिए गए हैं, तो ए से लेकर डी तक का सभी सवाल को हम हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 के पहला सवाल ए को हल करें। सरल करना है हमें ऋण 5 पूरे के घात 3 को। ऋण 5 को हम लिख सकते हैं ऋण 1 गुणित 5। यहाँ कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ इतना किया गया है कि ऋण 5 को ऋण 1 गुणित 5 लिखा गया है, क्योंकि ऋण 1 को गुणा करोगे 5 के साथ तो कितना आएगा, ऋण 5 ही आएगा। तो ऋण 1 गुणित 5 पूरे के घात हो जाएगा 3। इस सवाल को अब आगे इस सूत्र के तहत बना सकते हैं a गुणित b पूरे के घात m। घातांक का एक नियम है कि a गुणित b पूरे के घात m हो तो a के घात m गुणित b के घात m लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऋण 1 गुणित 5 पूरे के घात 3 को ऋण 1 पूरे के घात 3 गुणित 5 के घात 3। अब आगे हल करें तो ऋण 1 पूरे के घात 3 दिखाई देता है। ऋण 1 के घात विषम संख्या बराबर होता है ऋण 1, क्योंकि 3 जो है विषम संख्या है तो इसका उत्तर किस में आएगा, ऋणात्मक में आएंगे। ऋण 1 पूरे के घात 3 बराबर हो जाएंगे ऋण 1 गुणित 5 के घात 3। अब आगे आप देखते हो ऋण 1 को ऋण 1 लिखा गया है, गुणा को गुणा लिखा गया है। 5 के घात 3 का मतलब हुआ 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 को 3 बार गुणा करना। जब आप 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 नहीं पढ़ना है, बल्कि कुछ इस प्रकार से गुणा करेंगे। 5 गुणित 5 25, 25 गुणित 5 125। अब इस 125 को गुणा कर देंगे ऋण 1 के साथ तो कितना आ जाएगा, ऋण 125। इस प्रकार से ऋण 5 पूरे के घात 3 को जब हम सरल किए तो इसका उत्तर आया है ऋण 125। पहला सवाल के बी नंबर को सरल करें। ऋण 4 को हम लिख सकते हैं ऋण 1 गुणित 4 के रूप में। ऋण 1 गुणित 4 फिर लिखेंगे पूरे के घात 5। सूत्र के तहत इस सवाल को लिखेंगे ऋण 1 पूरे के घात 5 गुणित 4 के घात 5। ऋण 1 के घात 5, 5 चूंकि क्या है, विषम संख्या है, तो हम यहाँ पर ऋण 1 के घात विषम संख्या बराबर ऋण 1 का प्रयोग कर सकते हैं। ऋण 1 के घात 5 बराबर हो जाएंगे ऋण 1। 4 के घात 5 का मतलब है 4 को 5 बार गुणा करना। तो जब 4 को 5 बार गुणा करेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से गुणा कर सकते हो, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 को गुणा करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 256, और फिर 256 का गुणा करेंगे किससे, 4 से, तो कितना आ जाएगा 1024। तो यहाँ देखते हो 1024। अब इस 1024 का गुणा करेंगे ऋण 1 के साथ तो ऋण 1024। इस प्रकार से ऋण 4 पूरे के घात 5 को सरल करने पर उत्तर मिलेंगे ऋण 1024। एक का हम सी को हल करें। ऋण 2 पूरे के घात 6 है। ऋण 2 को हम लिख सकते हैं ऋण 1 गुणित 2 पूरे के घात 6। ये 1 गुणित b पूरे के घात m बराबर a के घात m गुणित b के घात m। सूत्र लगाकर इसको पुनः हल कर सकते हैं। ऋण 1 पूरे के घात 6 2 के घात 6। ऋण 1 के घात 6 आप देखते हो ऋण 1 के घात में क्या दिखाई दे रहे हैं, सम संख्या दिखाई दे रहे हैं, तो ऋण 1 के घात 6 है तो उसका उत्तर आ जाएंगे 1। 2 के घात 6 को लिख सकते हो 2 को 6 बार गुणा करके, तो यहाँ 2 का 6 बार गुणा करके लिखा गया है। आप आगे कुछ इस प्रकार से हल करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। ये 1 का 1 रहा और ये 2 को 6 बार गुणा करने पर कितना आ गया है 64 तक। तो 64 गुणित 1 करेंगे तो कितना आ जाएंगे 64। यहाँ ध्यान दें ऋण 1 के घात क्या है, सम संख्या है, और ऋण 1 के घात जब सम संख्या रहता है तो उसका किस में आता है, धनात्मक 1 में आता है। इस प्रकार ऋण 2 पूरे के घात 6 का उत्तर आ जाएंगे 64। पहला सवाल का डी नंबर के सवाल को हल करें, जहां पर आपको दिया है ऋण 3 पूरे के घात 6। ऋण 3 आधार को हम लिख सकते हैं ऋण 1 गुणित 3 पूरे के घात 6 के रूप में। फिर इस सवाल को हल करेंगे a गुणित b पूरे के घात m बराबर a के घात m गुणित b के घात m। घातांक के सूत्र के तहत क्या लिख सकते हैं, ऋण 1 पूरे के घात 6 गुणित 3 के घात 6। ऋण 1 के घात 6, 6 जो है सम संख्या है, तो हम यहाँ ये सूत्र लगा सकते हैं कि ऋण 1 के घात सम संख्या बराबर 1। तो ऋण 1 के घात सम संख्या बराबर हो गया 1। 3 के घात 6 का क्या मतलब हुआ, 3 को 6 बार गुणा करना, तो 3 को 6 बार आप
जब गुना करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया हो जाएंगे 81। 81 को गुना करोगे 3 से तो कितना आ जाएंगे, 243। और जब 243 को गुना करोगे 300 तो कितना आ जाएंगे, 729। आप लोग इसको गुना करके देख सकते हैं बढ़िया से, ताकि आप लोगों को भी सीखने को मिले। अब 729 को गुना करेंगे 1 से तो कितना आ जाएंगे, 729। तो पहला का जो डी था, ऋण 3 पूरे की घात 6, इसका उत्तर के रूप में आ जाएंगे 729। इसी प्रकार हम प्रश्नावली 2 के और बाकी सवाल को अगले वीडियो में हल करेंगे।